हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आपने पिछला वीडियो देखा था जो कि इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट जो चैप्टर होता है जहाँ से ग्रामर स्टार्ट होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि इंग्लिश की बेसिक्स है उसके बारे में। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है और इसकी कौन कौन से पार्ट्स हैं। और इस वीडियो में मैं आपको नाउन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो नाउन लिखते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो भी हमारे नए वीडियोज़ हो उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबसे पहले चलिए आज हम देखते हैं नाउन। तो जैसा कि आपको पता होगा, नाउन के बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं। इनके डेफिनेशंस कोई एक खास डेफिनेशंस नहीं है, लेकिन इसके बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं। तो चलिए हम वो सारे डेफिनेशंस एक बार देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस लिख दिए हैं। तो सबसे पहले नाउन की जो पॉपुलर डेफिनेशन है वो है, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग और आइडियाज़। कहने का मतलब है नाउन किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल, प्लेस, थिंग और फीलिंग और कोई भी आइडियाज़ का जो नाम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन। इसकी एक और डेफिनेशन है, इजी, ऑल द नेम्स आर नाउन। यानी मतलब कोई भी जो नाम है, जो भी नाम है, राम हो, श्याम हो, आपका नाम, मेरा नाम और किसी और का भी नाम, किसी जगह का नाम, वो भी नाउन है। और इससे भी एक सिंपलेस्ट है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ये जो हमारी डेफिनेशन है ये काफ़ी पॉपुलर है। यदि आपको कुछ नहीं है, बस एक वर्ड आप याद कर लो, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। यदि ये वर्ड आपको याद है तो नाउन की डेफिनेशन में कोई और कुछ रखा ही नहीं है। वैसे भी ये बेसिक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देते, जैसे राम, कौ, ताजमहल, गुडनेस, ऑयल, दिल्ली, etc। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब हमारी बारी आती है, ये तो हम देख लें कि नाउन की डेफिनेशन क्या है। कहने का मतलब है जितने भी नाम है, कोई भी नाम हो, मेरा नाम, आपका नाम, वो सारे नाउन ही है। ठीक है। तो अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। अब इसका हिंदी मैंने इसका नहीं बताया, हिंदी डेफिनेशन, क्योंकि वो बहुत ईजी है। जो भी नाम है यही आप लिख सकते हो कि सभी नामों को, हिंदी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि सभी नामों को नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और यदि और डीप जानना चाहते हो तो ये भी आप लिख सकते हो कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और एग्जाम्पल में तो यही आप हिंदी में लिख दोगे। तो इसी कारण मैंने बताया कि बहुत इजी डेफिनेशन है। अब काइंड्स ऑफ नाउन हम जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे काइंड्स ऑफ नाउन लिख दिया है। तो सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, मेटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो ये जो है नाम से, यदि आप इनका हिंदी नाम याद रखो तो इनके डेफिनेशंस बहुत ईजी याद है। व्यक्तिवाचक कहने का मतलब क्या, कहने का तात्पर्य है एक व्यक्ति को जो बिलोंग करे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन पर्सन। जातिवाचक, होल, पूरी जाति को जो दर्शाता है, जैसे कौ हो गया, गर्ल हो गई, बॉयज़ हो गया, ऐसे। और कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, कलेक्शन। ये सिंगल वर्ड्स है जिससे आप डेफिनेशन याद कर सकते हो। लिक्विड, एक्सप्रेशन। ये देखो, ये जो मैंने 5 वर्ड्स लिखे हैं, इससे आप इनके डेफिनेशंस याद रख सकते हैं। व्यक्ति, प्रॉपर नाउन, वन पर्सन, मतलब किसी जब सिंगल पर्सन को बिलोंग करे तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। कॉमन नाउन जब पूरे होल को बिलोंग करे, कहने का मतलब बॉयज़, गर्ल्स, जो भी है, कॉ, etc, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन जब एक कलेक्शन हो, जैसे फेयर हो गया, बंच ऑफ ग्रैप्स हो गया और जो भी कुछ है। मेटेरियल नाउन जो भी जितने भी लिक्विड है हमारे, वो सारे मेटेरियल नाउन्स में आते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी हमारे एक्सप्रेशन है, गुडनेस, बैडनेस, ऑनेस्टी और जो भी कुछ है, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया है, राम, बॉय, फेयर, ऑयल, गुडनेस। राम
प्रॉपर नाउन का एग्जांपल हो गया, कॉमन नाउन का बॉय हो गया, फेयर हमारा ये कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल हो गया, ऑयल जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल हो गया, गुडनेस। अब मैं आपको डेफिनेशन इनके इस कारण नहीं बता रहा हूँ कि हम अभी शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी, यदि आपको डेफिनेशन लिखना है तो मैं एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ, आप वीडियो को स्लो डाउन करके लिख सकते हो। तो प्रॉपर नाउन का जो डेफिनेशन है वो है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। कहने का मतलब जब कोई पार्टिकुलर, मतलब हिंदी में यदि जाने तो किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जब किसी आदमी का स्पेशल नाम रहेगा तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। दूसरा हमारा आता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का डेफिनेशन है, कॉमन नाउन इज नेम गिवन बाय कॉमनली टू पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग ऑफ सेम काइंड और क्लास। कहने का मतलब जो भी सेम काइंड और क्लास के जो भी होंगे, जैसे कि लड़का है तो वो सिर्फ लड़का ही होना चाहिए, और लड़की है तो सिर्फ लड़की, तो उसे ही हम कॉमन नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन का फिर डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल। कहने का मतलब जब एक होल हम कह सकते हैं, होल मतलब समूह, पूरा कलेक्शन जब एक हो जाए, जैसे कि क्राउड, टीम, मॉब, हर्ड, और जो भी वर्ड्स है, ये सारे जो वर्ड्स है ये कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल है। अब है मटेरियल नाउन। जितने भी लिक्विड है, ये पहले ही मैंने बता दिया, जितने भी लिक्विड है वो सारे हमारे मटेरियल नाउन है। और डेफिनेशन, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस। मैंने बता दिया जितने भी लिक्विड है और जो भी सब्सटेंस है वो भी मटेरियल नाउन में है। जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा मटेरियल नाउन, एक एग्जांपल ले तो सैंड हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा, जो राइस है वो मटेरियल, जो अनकाउंटेबल है। और अभी मैं आपको जस्ट एक और बताऊंगा जिससे और ये क्लेरिफिकेशन आ जाएगी, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, जिससे आप और अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये इसका मैंने पहले ही बता दिया, एक्सप्रेशन, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो एक्सप्रेशन कहने में जो हमारी फीलिंग्स है, जिसे हम देख नहीं सकते, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और डेफिनेशन है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट्स, फीलिंग और आइडियाज दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट नॉट सी और टच। मतलब जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसका एग्जांपल हार्डनेस, गुडनेस, सॉफ्टनेस। तो ऐसे हमने सारे एग्जांपल्स और डेफिनेशन के साथ देख लिए। अब एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो हमारा है काइंड्स ऑफ नाउन, ये है ओल्ड ग्रामर। ये हमारा क्या है, ये है ओल्ड ग्रामर। अब हम क्या देखने वाले हैं, काइंड्स ऑफ नाउन फिर से देखने में। अब आप बताओगे कि सर ये आप क्या बता रहे हो दो दो बार। तो काइंड्स ऑफ नाउन ये अब हमारा आएगा मॉडर्न ग्रामर। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि दिक्कत क्या आ रही थी जब ये डेफिनेशंस हैं, एक मिनट, दिक्कत आ गई थी क्वालिटी में। तो मैं आपको बता रहा था कि ये काइंड्स ऑफ नाउन मॉडर्न ग्रामर, तो ये जो 5 डेफिनेशन है इन्हें याद करने में काफ़ी कठिनाई आती थी स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए जो भी हमारे टीचर हैं, इंग्लिश के बड़े बड़े फिलोसफर हैं, उन्होंने, इंग्लिश के साइंटिस्ट जो भी, इंग्लिशियन जो भी है, उन्होंने क्या करा कि इसे शॉर्ट लिस्ट कर दिया। अब शॉर्ट लिस्ट मतलब ये जो हमारा है कॉमन और कलेक्टिव, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो कॉमन और कलेक्टिव है, प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन ही रहने दिया, ये 5 है, इसे 3 में कर दिया। ये जो कॉमन, इसे मैं सी से लिखता हूँ, सी, इसे मैं किससे लिख रहा हूँ, सी। और ये जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट है, इसे मैं यूसी से लिखता हूँ। अब बोलोगे ये सी और यूसी क्या है, तो यहाँ पे जब मैं बताऊंगा तो सबसे पहला आएगा प्रॉपर नाउन, दूसरा आएगा काउंटेबल नाउन, और तीसरा आएगा अनकाउंटेबल। अब प्रॉपर नाउन का तो आप जानते ही हो, व्यक्तिवाचक, काउंटेबल का गिनने योग्य,
गिनती योग्य, और इसका सिंपल वर्ड गिनती योग्य नहीं। ठीक है, तो जो भी हमारे ये जो डेफिनेशन काइंड्स ऑफ नाउन, अब बताता हूँ कि क्या किया उन्होंने। प्रॉपर नाउन को वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि उसका डेफिनेशन याद करने में प्रॉपर मतलब जो प्रॉपर हो, पार्टिकुलर हो, तो वो ईजी है। और ये जो कॉमन और कलेक्टिव है, इसे एक डिपार्टमेंट में रख दिया, उसको बोल दिया काउंटेबल, क्योंकि हम कॉमन और कलेक्टिव को काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो ये मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, हम मास इनका मेजर कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। अब आप बताओ, आप अपनी अच्छाई को काउंट कर सकते हैं? नहीं ना, मैं भी नहीं कर सकता। तो वैसे ही अब ये जो सैंड है, जैसे मैंने बोला सैंड मतलब बालू जो होता है, उन्हें आप काउंट कर सकते हो क्या? नहीं ना, तो फिर इसलिए उन्होंने उसको रख दिया अनकाउंटेबल, जिन्हें गिना नहीं जा सके। अब देखिए ये डेफिनेशन काफ़ी इजी हो गए होंगे आपके लिए, बहुत इजी, और याद रखना तो काफ़ी इजी है। अब इन्हें इनके एग्जाम्पल तो इनके तो वही हो गए राम, इसमें कुछ भी डाल दो इस दोनों में से, ये दोनों हो गए सी के और ये दोनों हो गए यू सी के। तो अब तो ये इजी है। और इस तरह अब देख लेता हूँ 1 मिनट में। तो इस तरह जो है हमारा ये नाउन जो है वो ख़त्म हो गया। हमारा ये जो नाउन है ये ख़त्म हो गया। और अब हम क्या देखेंगे कि ये जो एक्सरसाइज है, मैं आपको बता रहा था, ये जो बुक है हमारी ऑक्सफोर्ड जूनियर ग्रामर की, इसमें जो भी एक्सरसाइज है, यदि आप वो एक्सरसाइज लगाओगे, ये 2, 3 अभी मैंने जो भी बताया, ये सारे एक्सरसाइज आपको अभी लग जाएंगे। ये देखो, ये जो एक्सरसाइज है ये भी, इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि मिस्टर चोपड़ा इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा नाउन है, मतलब पूरे सेंटेंस में नाउन कौन कौन है और वो कौन सा नाउन है, किस काइंड्स का नाउन है। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, 1 मिनट। तो प्रॉपर नाउन यहाँ पे फिर से मैं पढ़ता हूँ, मिस्टर चोपड़ा इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। तो यहाँ पे मिस्टर चोपड़ा प्रॉपर नाउन है, मैन काउंटेबल नाउन है, नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह जो ये पूरी एक्सरसाइज है ऐसे आपको लगानी है। तो आपको ये अच्छी पढ़ाई के लिए ये बुक खरीद लेनी, ज़्यादा कुछ नहीं, 35-40 रुपये की आती होगी बुक। तो ये बुक आप खरीद सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो सब, और इस बुक से ही अभी हमारी पढ़ाई होगी। तो आज ये टॉपिक आपका होमवर्क रहा, जो ये नाउन की जो एक्सरसाइज दी हुई है इसे बनाना। और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने जो भी साथी जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं लेकिन ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक ये वीडियो पहुंचा दें, ताकि वो भी फ्री में इंग्लिश ग्रामर की पढ़ाई कर सके और बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ला सके। तो तब तक के लिए थैंक यू, वेट टिल नेक्स्ट वीडियो।